हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी और आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 की सोशल साइंस का जो चल रहा है सीरीज। उसी सोशल साइंस के सीरीज में पॉलिटिकल साइंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 6 जो चैप्टर नेम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी तक जितना हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टीज में, यानी ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स, 5 सेक्शन में इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है और उम्मीद है कि आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इट्स सो गुड एंड वेरी बिग चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एंड क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज करके दिया हुआ है उस हिसाब से देखा जाए। बट जहाँ तक इस एनसीईआरटी की बुक का सवाल है, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों में वो लॉजिक डेवलप हो जाए कि चीज़ों को सोच करके और एक्सप्लेन करने की क्षमता आ जाए, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक हो उसमें कुछ एड ऑन्स कर सके, खुद ऐड कर सके। अब इसी इसी चैप्टर का एग्जांपल हम लेते हैं और मैं बताता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में जनरली इस तरीके से इस चैप्टर्स को मैक्सिमम मैंने 5 सेक्शन में कैटेगराइज करके एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट भी फील करे और अपने आप को वहाँ रख करके एज ए राजनीतिक दल या किसी पार्टी को मेंबर रख करके इसको जब फील करेंगे तो ऑलवेज दे विल बी रिमेंबर, वो उसको याद रखेंगे कि चीज़ों को कि हाँ ये इसके सेक्शंस होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं। उसी के संदर्भ में जो आज का लास्ट सेक्शन है, हम लोग लास्ट पार्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज का, और लास्ट में मैं इसको एक समरी के तौर पर रिकैप भी करूंगा जब एंड होगा चैप्टर। अभी जो रिमेनिंग सेक्शंस पोर्शंस जो बचा हुआ है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आप 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। हम लोग कल ये स्टडी पढ़े थे, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था बर्लुस्कोनी पपेट थिएटर का। और बर्लुस्कोनी पपेट थिएटर, एक्चुअली बर्लुस्कोनी जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर है इटली के, और इनकी तुलना जो कर दी गई पपेट की थिएटर की तरह, यानी बर्लुस्कोनी अपने देश की जनता को कठपुतली की तरह इस तरह से नचाए, डाइवर्ट किए। यानी कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि बर्लुस्कोनी was the prime minister of Italy and he is also one of the top businessmen in Italy. So he is the leader of the Forza Italia founded in 1993. कल भी हमने देखा था कि ये नेता जो है फोर्जा इटालिया फाउंडेड इन 1993. His company owns TV channels, the most important publishing company. तो इनकी अपनी टीवी चैनल थी। हिज कंपनी ओन्स टीवी चैनल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी। फुटबॉल क्लब भी था, दुनिया का बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब एसी मिलान नाम फेमस है। फीफा में इसका जो इसके टीम से निकल के खेलते हैं, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कहा जाता है, एंड अ बैंक भी है। तो 3 चीज़ें देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, टीवी चैनल है, इनका अपना बैंक है और फुटबॉल का क्लब है। अब ये 3 चीज़ों में लोग जो इनके इटली के हैं कहीं ना कहीं इनके यहाँ सर्व कर रहे हैं। बैंक में भी सर्व कर रहे होंगे, फुटबॉल क्लब में भी, फुटबॉल खेलने वाले से लेकर के फुटबॉल के अरेंजमेंट, इवेंट मैनेज करने के लिए रेफरी, कोच, ग्राउंड मैनेजर। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी रियल चीज़ें क्या है। टेलीविजन्स का जो ब्रॉडकास्टिंग कैसे अपने दिखाना है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर्स जो चीज़ें होनी चाहिए जनता के लिए निष्पक्ष तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो इसीलिए वहाँ पर देखिए टेलीविज़न में वो ऊपर में बर्लुस्कोनी को दिखाया है कि कैसे इतने सारे लोगों को कंट्रोल किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसियां इनके होने के कारण इस देश की जो संविधान का जो भी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था और आज यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी अभी जो हम लोग चैलेंज देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसकी क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, यानी क्या क्या ऐसी परेशानियां जनता को झेलनी पड़ सकती है। जिसमें एक पहला अभी एग्जाम्पल आपने देखा कि कोई भी डेमोक्रेटिक पोस्ट पर पर्सन हो और पहले से वो काफ़ी
पावरफुल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो उस कंट्री में, तो वो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज़ है, नीतियां है उस देश की, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। और यही इस इटली के प्रधानमंत्री के साथ दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। दूसरी एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। द सेकेंड चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। यानी कहीं ना कहीं वर्षों से अगर किसी के दादाजी पॉलिटिक्स में हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका बेटा हो, फिर उनका पोता हो, जो भी हो, ये चाहता है लोग कि वंशज ऐसा चलता है। और जैसा कि सुनने में आप देखे भी होंगे, हमारे ही देश के ही एक दल की पार्टी मेंबर्स हैं जो लॉन्ग टाइम से अपने डायनेस्टी को लेकर चल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में, यानी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए कि पहले से, यानी कि मीन्स वी हैव टू से दैट एज ए टीचर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बदल रहा है, कोई बदलना चाह रहा है, संगठन है, पार्टियां हैं, उसके कमेटी है, उसमें वोटिंग है, तो ये फोर्सफुली कहे कि मेरे दादाजी की ये पार्टी है और मैं उनका पोता हूँ, तो आगे मैं ही इसको रूल करूँगा, और सब मैनेजमेंट कमेटी ये वो, अगर उस लायक भी नहीं हो तो भी ये स्थिति नहीं बननी चाहिए डेमोक्रेसी में, नहीं, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें नहीं है। तो वही कह रहा था, सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, सिंस most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. There are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in an position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. तो कहीं ना कहीं अगर कोई पहले से उनके फैमिली मेंबर्स में है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से चाहते हैं कि मेरा ही मेंबर से ही लोग इसमें पार्टी में आ जाए। अगर ऐसी मानसिकता रहेगी तो डेमोक्रेसी में बाकी कोई और पर्सन पॉलिटिक्स में आना चाहेगा तो नहीं आ सकता है, क्योंकि भाई पहले से जो चीज़ें बनी हुई है, तो एडवांटेज आप कह सकते हैं कि एडवांटेज अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो तो लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं कि उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन द पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। सो ये सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई अदर members, citizens of particular countries, they want to join the politics and they have to quality and caliber and इंटेलिजेंसीज की वो उस लायक है, लेकिन वो इसलिए उसको वो पोस्ट या वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक बड़े फैमिली से या पहले से डायनेस्टिक नहीं है वो। सो इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स of one family. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy. ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। Since people who do not have adequate experience और popular support, ऐसे लोग जिसका कोई खासा समाज में प्रभाव नहीं है, बहुत लोग जानते नहीं हैं। क्यों? इसलिए नहीं जानते कि उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो हिसाब से अगर नहीं जान रहे हैं तो क्या कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट, यानी पहले से पॉलिटिक्स में कोई आइडिया नहीं है, उनके घर में कोई पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं है, फिर भी वो पढ़ने लिखने के बावजूद दे वांट टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि एकदम सा समाज से वो अलग थलग रहे, तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ है नहीं, सही नहीं है पॉलिटिक्स चूज करके हम देश की सेवा सर्व करने के लिए मैंने इसको चुना है और ये सही नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पॉपुलर पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट come to occupy position of power.
this tendency is present in some measure all over the world. तो ये जो टेंडेंसी है, this tendency is present in some measures all over the world, including in some of the older democracies, some of the older democracies. अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये तरीका है, देखिए यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, वन पार्टी कंट्री, सुप्रीम कोर्ट, सीनेट, हाउस, प्रेसिडेंसी, फॉक्स प्लस फ्रेंड्स, यानी अपने आप में जितनी सारी चीज़ें जो है तो वो एक ही पर्सन है। वन पार्टी कंट्री में ये बहुत बड़ी परेशानी है। सो द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी। तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी इज एंड muscles power. This third challenge is about the growing role of money and muscles power in parties. तीसरा बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है कि पैसा कितना ज़्यादा कमाया जाए, बनाया जाए। सबसे आसान तरीका लगता है कि पॉलिटिक्स इज द बेटर वे एंड बेस्ट वे टू जस्ट अर्न एंड कलेक्ट द लॉट्स ऑफ द मनी। ऐसा सोच है समाज में लोगों का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, मनी एंड मसल पावर। मसल पावर मतलब कि बाहुबली जो कहा जाता है कि हम 10-20 राइफलधारी लठैत रखे हुए हैं, 10-20 गाड़ियां हैं तो ही पॉलिटिक्स सही है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कहता है, लेकिन जनरली हमारे कंट्री में ये खासा देखा गया है कि जो इस लायक है, इस पोजीशन में है, तो उसको लगता है कि उस पोजीशन में है तो वो काफ़ी पावरफुल है, और जो इस पोजीशन में नहीं है वो पावरफुल नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में एमपी बन के गया और वहाँ संसद बनने के बाद वो संसद अगर साइकिल से चला जा रहा है, रियल में उसके पास कार नहीं है, या बाइक से चला गया या ऑटो रिक्शा से, तो ऐसा समाज की मानसिकता हो जाती है हमारे कि वो लगा बढ़िया नेता नहीं है। लेकिन वही कोई मर्सिडीज बेंज से उतर रहा हो, उसके साथ गेट खोलने वाला कोई हो, उसका गेट खोला कोई और वो उतरे, फिर उसके बाद 10 लोग सलाम मारे, ऐसे सलाम ठोके, 6 राइफलधारी आगे 2 गाड़ी में, 6 राइफलधारी पीछे, इस तरह से बॉडीगार्ड हो, तो ये स्थिति डेमोक्रेसी के लिए तो है ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं जनता के अप्रिय नहीं है, आप इतने अप्रिय हैं, असुरक्षित हैं कि आप लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे। अपनी बचाव के लिए इतने राइफल वगैरह रखे हुए हैं, मनी है, कहाँ गाड़ियाँ हैं, उसके बाद मसल पावर वही मैंने बता रहा है। तो ये सारा चीज़ हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं। शुद्ध डेमोक्रेसी की बात अगर किया जाए तो दिस इज नॉट। सो मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि हमें चुनाव जीतना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें चुनाव जीतना है। इसके लिए मुझे साम दंड भेद, अब ये साम दंड भेद का मैंने इस्तेमाल किया, ये होता क्या है, साम दंड भेद मतलब कि मारपीट करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी को पिटवा देना पड़े, तो ये सारा काम हम करने के लिए तैयार हैं पॉलिटिक्स में। ऐसी स्थिति बन जाती है लोगों की। सो सिंस पार्टी आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। हाँ, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन राइज लॉट्स ऑफ मनी। यानी पार्टी भी वैसे ही लोगों की टिकट देती है जीतने के लिए, कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट करती है, बोलती है अपने पार्टी से XYZ जो है ये हमारे पार्टी के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नॉमिनेट करके इनको किया जा रहा है। तो ये आरा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होंगे, कोई पटना से होगा, कोई भागलपुर से होगा, कोई छपरा से होगा, अगर MP की बात करें तो उसमें कौन ऐसा पर्सन है जो कैंडिडेट एज ए राजनीतिक दल की तरह, कितना पैसा है उसके पास,
जितना ज़्यादा पैसा है पार्टी मेंबर्स को उतना वो सपोर्ट करेंगे, यानी पार्टी के तो उस जो मेन पर्सन है तो उसके अनुसार उनको टिकट मिलने के चांसेस रहे। टिकट मतलब चुनाव लड़ने के लिए अधिकारी होंगे। तो ये अपने आप में बड़ा विडंबना है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज। अमीर व्यक्ति और बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टियों को चलाने के लिए, रूल करने के लिए फंड देती है। आप कहोगे कि मतलब क्या है भाई, पार्टी को फंड क्यों देगी? मान लीजिए रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने देश की बात करें, अंबानी जो है लोग, अंबानी ब्रदर्स। गुजरात की कंपनी है हीरा व्यापारी अडानी, अडानी का नाम सुने होंगे। अजीम प्रेमजी हो और भी लोग बड़े बड़े हों। वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल हैं पटना से अपने, लेकिन अपने यहाँ इन्वेस्ट कुछ नहीं किए हैं, बहुत पैसे वाले हैं। वो सब उड़ीसा में किए हैं, मैनिंग वगैरह में, छत्तीसगढ़ में किए हैं, एमपी में किए हैं, दिल्ली में तो उनका हेड ऑफिस है ही। बिहार में 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए, बहुत पैसे वाले हैं। वेदांता का नाम सुने होंगे, वेदांता ग्रुप के मालिक है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी चीज़ें ऐसी बन गई है कि हम अगर हेल्प करते हैं, जिससे मान लीजिए कि जितना सारा मैंने कंपनी का नाम लिया, ये सब कुछ गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी को वो डोनेट एज ए डोनेशन, एज ए सपोर्ट कह सकते हैं कि उनको हेल्प कर रहे हैं। तो हमेशा से पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अब उसकी ऋणी हो जाती है, कर्जदार हो जाती है। और जब भी वो सत्ता में आएगी तो उसके अनुसार वो पार्टी उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनको फिनेंशियली उसने मदद किया था चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव जीतने के बाद भी समय समय पर वो फंड देता रहा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा विचित्र स्थिति है कि आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। So rich people and companies who give fund to the parties tend to have influence on the policies and decision of the party। यानी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको बदल करके अपने अनुसार करवा ले, अपने कंपनी के फायदे के लिए करवा ले। जैसे लेबर लॉ है कुछ भी, कि लेबर को कितने दिन तक छुट्टी मिलनी चाहिए, कम से कम छुट्टी मिले उनको, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा वो काम करे, कम से कम पैसे में हो। ये लेबर लॉ में बदलाव लिया है कंपनी के लिए। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां लेबर डिपेंडेंट है, मजदूर डिपेंडेंट है, स्किल बेस्ड वाले में हो कि मिनिमम मजदूरी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा मजदूरी हो ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिच पीपल और बिजनेसमैन जो है, फंड देने के बाद वो उनसे वो काम करवाते हैं, क्योंकि मैंने आपको फंड दिया है, तो वो उनसे कर्जदार हो गए। सो इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल, ये भी होता है, criminals who can win elections। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different। In recent years, there has been a decline in the ideological difference among parties in most part of the world। यानी कहने का सेंस ये है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों में दुनिया की जो बहुत सारे अलग अलग देश हैं, उनकी अलग अलग पार्टियां हैं, अपने आइडियोलॉजी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं लॉस उन्होंने किया है। यानी उनकी सोच समझ ऐसा नहीं है। सिर्फ वो अगर वो जीतना ऐसा दिमाग में रख लिए कि किसी भी कंडीशन में मुझे इलेक्शन जीतना है, मेरे कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो उनका कैंडिडेट पढ़ा लिखा है नहीं है, जनता का सेवक बनने लायक है नहीं है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, मतलब नहीं बनता है। अगर वो क्रिमिनल है तो उसके डर से लोग पोलिंग बूथ पर नहीं जाएंगे, या और भी ऐसी बातें हो सकती है। तो ये एक डाइवर्ट करने वाली स्थिति है यहाँ पर। In recent years, there has been a decline in the ideological difference among parties in
most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain. तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी मैंने बताया था, दो पार्टीज है ब्रिटेन की, लेबर पार्टी एंड कहाँ गया कंजर्वेटिव पार्टी. दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल aspects. They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. In our country, हमारे देश में, to the difference among all the major parties of the economic policies have reduced. Those who watch those who want really different policies have no option available to them. वैसे लोग जो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं है. So sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one part to another. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब यही आदमी है और इसको वोट देने के अलावा दूसरे को हम दे ही नहीं सकते हैं. तो इस स्थिति में यहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है. और देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट में भी बताया था मैंने इस इमेज को कि वन पार्टी कंट्री अगर हो तो वो सब कुछ है, कहीं सॉरी पार्टी के मेंबर हो जाते हैं, कोर्ट वही है, कचहरी वही है, सीनेट वही है, हाउस वही है, सब वही है, क्योंकि एक ही पार्टी की है. कोई विपक्ष में इसको गतिरोध करने वाला, कहीं समझाने वाला, सही किया गलत किया देखने वाला नहीं है. दिस कार्टून वाज ड्राइंग ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ So this cartoon was drawn during the presidency of George Bush. George Bush of the Republican Party in the USA. The party symbols is elephant. पार्टी का सिंबल देख लीजिए, यहाँ पर एलिफेंट है और the cartoon seems to be suggest अब आगे देखिए यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पर इसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए. ये इसमें है लिखा हुआ है, डज दिस सजेस्ट दैट इन डेमोक्रेसीज पीपल कंटेस्ट इलेक्शन ओनली टू मेक मनी बट इजंट ट्रू दैट आर पॉलिटिशियंस कमिटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. अब ये जो इमेज है इसमें लिख रहा है यहाँ पर, यू ऑलरेडी हैव टू मच मनी, वाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. आपस में लोग बातें करें कि हमारे पास तो पहले ही से बहुत पैसा है. ये देखिए, ये मतलब 50 करोड़ रुपया का दिखा रहा है चेक, इस पर पार्टी मेंबर्स में, पार्टी में वो जमा कर रहा है और उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए कि बोला गया कि इतना पैसा दीजिएगा तो आपको टिकट मिलेगा. तो ये टिकट एक तरह से दिखा रहा है आपको. तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई 50 करोड़ रुपया दे करके आप टिकट खरीद रहे हैं, ज़रूरत क्या है आपको? तो आपके पास तो पहले ही से इतना पैसा है, यानी कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है नहीं. तो समटाइम्स इट्स हैपन द नेम एंड फेम एंड क्रेज, लोग जाने मुझे, पहचाने मुझे, और इससे भी बढ़िया पोजीशन मिल जाए, मैं मिनिस्टर्स, प्रधान मिनिस्टर्स बन जाऊँ तो बहुत पैसा कमा सकता हूँ. तो ये स्थिति में यहाँ पर है. So can you identify which of the challenges described in the sections are being highlighted in this cartoon? So what are the way to curb the misuse of money and muscle power in the politics? So how can parties be reformed in order to face these challenges? Political parties need to be reformed. राजनीतिक दल को बदलने के, रिफॉर्म करने की जरूरत है. The question is, are political parties
विलिंग टू रिफॉर्म, इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो ऐसा चाहते हैं तभी वो बदल सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई नहीं बदल सकता हो। सो इफ दे आर नॉट विलिंग, इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, ये भी हो सकता है बलपूर्वक, फोर्सफुली। सो सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन बीच बीच में आ रहा है, ये दुनिया के हर कोने से क्वेश्चन आ रहा होगा। सिटीजन ऑल ओवर द फेस दिस क्वेश्चंस। In such democracy, the final decision is made by the leaders who represent political parties, यानी इस स्थिति में जो मेन जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो नेता का ही होता है। पीपल कैन रिप्लेस देम, people can replace them but only by another set of party leaders if all of them do not wish to reform, अगर कोई चाहता ही नहीं है कि हम बदले, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, कैसे कोई उन्हें बलपूर्वक बदल सकता है, संभव नहीं है। जैसे कहा जाए कि इस कोविड-19 के टाइम में पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी और अभी फिर से ऐसा देखिए लॉकडाउन लग गया, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। इसी में बहुत सारे ऐसे स्कूलों ने है जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट किया, तो अपने आप को वो बदला सिस्टम्स को कि नहीं अब अभी इट्स टाइम टू हैविंग द ऑनलाइन सिस्टम्स, और उसमें उस स्कूल्स कॉलेज जहाँ जहाँ ये पढ़ाई होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं जो टीचर्स होंगे ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड किया गया होगा, फिर जा कर के वो प्रशिक्षित होकर के उस ऑपरेट करके सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को, मोबाइल को चलाए होंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस ये है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे बदलना है, तब तक संभव नहीं है। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर्स। क्या क्या नए सजेशंस ऐसे दिया हुआ है, डिसीजंस लिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो एक नियम बना दिया गया कि भैया एक दल से दूसरे दल में आप पार्टी बदल रहे हैं तो पहली दल की आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, नंबर एक, और ये इतना आसान भी नहीं है कि आप बार बार पार्टी बदलते रहें। सो दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंड्यूलिंग इन डिटेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम minister or for each rewards. Now the law say that, कानून क्या कहता है, if any MLA or MP change parties, he or she will lose the भी कितना बचा हुआ है, जो बहुत है नहीं बहुत नहीं, ये लास्ट पोर्शन ही चल रहा है ना, एक पेज और है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये डिफेक्शन क्या है इसको पढ़ लीजिए। डिफेक्शन मीन्स होता है चेंजिंग पार्टी एलिगेशंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू अ डिफरेंट पार्टी। अब ये दिखा रहा है अटेंशन, मतलब सावधान हो जाइए, कैसे लोग यहाँ पर खड़े हैं माइक वगैरह लेकर के, और ये देखिए इलेक्शन कोड जो है यानी ईसी लिखा हुआ है उसके कोड पर, और तो आप समझ लीजिए कि ये ईसी का फुल होता है इलेक्शन कमीशन, मतलब हिंदी में कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये देखिए हंटर लिए खड़ा है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट लिए है कि क्या क्या आपको राजनीतिक पार्टियों के सामने, कि ऐसा दिखाने की कार्टून में कोशिश की जा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे तो बहुत ही फेयरली तरीके से जनता उनको कोऑपरेट करे तो इलेक्शन साफ सुथरी हो जा सकती है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द दैट पर्टिकुलर कंट्रीज सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज, उस देश के नागरिक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि कितना वो लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, सहयोग करता है, सपोर्ट करता है।
रूल रेगुलेशन बनाना जो काम है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना कराना पूरी जनता की जवाबदेही है। हम चाहेंगे ही नहीं, कहें कि सब लोग को वोट देना जरूरी है, पूरे घर में वोट देने नहीं जाए तो किसको हाथ पकड़ पकड़ के चुनाव आयोग लेकर जाएगा? नहीं जाएगा ना। अवेयरनेस ला सकता है, टीवी पर ऐड देगा, न्यूज़पेपर में ऐड देगा, फेसबुक पर ऐड दिलवा देगा, व्हाट्सएप पर दिलवा देगा, यूट्यूब पर दिलवा देगा स्पेशल ऐड, जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो आज तो समझ लीजिए टेक्नोलॉजी का टाइम है, यूट्यूब पर ज़्यादा कनेक्ट होते हैं लोग, हर चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो गूगल से ज़्यादा आजकल यूट्यूब पर जाने लगे हैं लोग। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पहले लोग गूगल पर जाते थे, गूगल पर से भी यूट्यूब के बहुत सारे लिंक इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वही बोल रहा है कि बिसाइड्स दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act and judge in case of any dispute, to hold open election, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि राजनीतिक दल को ऐसा मैंडेटरी चुनाव आयोग कर दे कि आप इतना ही टिकट ये कर सकते हैं और कैसे कैसे कितने लोगों को दे सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 ऑफ द वुमेन कैंडिडेट, यानी कहने का मतलब है कि कम से कम 1/3 जो अपना जितना कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे उसका 1/3 महिला होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट की रूपरेखा देखा जाए तो उस हिसाब से अच्छी है। वुमेन कैंडिडेट्स, सिमिलरली देयर शुड बी quota for women in the decision making bodies of the party। So these there should be state funding of election, there should be a state funding of elections, the government should give parties money, the government should give parties money or to support their election expenses, the government should give party money to support their election expenses। This support could be given in kind, पेट्रोल सपोर्ट हो सकता है, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन etc। सो और इट कुड बी गिवन इन कैश on the basis of votes secured by party in the last elections। So these suggestions have not yet been accepted by political parties। If and when these are accepted, these would lead to some improvement, but we must be very careful about legal solution, but we must be very careful about legal solution to political problems। Over regulation of political parties can be counterproductive। ज़्यादा ही नियम कानून अगर पॉलिटिकल पार्टी में लगाते हैं तब भी ज़रूरत से ज़्यादा तब भी दिक्कत है यहाँ पर। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉज। तो बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ that they do not like this। So there are two other ways, दो अलग तरीके हैं। There are two other ways in which political parties can be formed। One, people can put pressure on political parties। This can be done through petitions, publicity and agitations। So here is also given the new words is having एफिडेविट। ये एफिडेविट है ना जी, हाँ एफिडेविट। तो एफिडेविट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि
उस खास किसी जो गैजेटेड ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं उससे उस चीज़ को साइन मोहर लगवा करके उनसे ऑथराइज करा लिया जाता है. सो अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर person makes sworn statement regarding her personal information. कह रहा है कि a signed document submit to the an officers where regarding her personal information. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ordinary citizens pressure group and moments and the media can play a important role in this. मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रखती है. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. Two political parties can improve if those who want this join political parties. The quality of democracy depends on degree of public participation. सीधे सीधे राजनीति की जो तराजू है उसमें उसकी जो गुणवत्ता कही जाती है, क्वालिटी की बात हो, वो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होता है जनता कितनी ज़्यादा चाहती है उस पार्टीज को, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, यही उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है. मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द पीपल इज कनेक्टिंग एंड जस्ट रजिस्टरिंग विथ दैट पर्टिकुलर पार्टीज, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी बेस्ड पार्टीज. सो if ordinary citizens do not take part in it simply criticize it from the outside, the problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this them in the final chapter. We shall return to this them in the final chapter. So these are the things is having very important. The questions state the various functions politics parties perform in a democracy. So democracies में ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चंस व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे. आपको अभी कोई परेशानी होने की उम्मीद नहीं है. स्टिल यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा लगता है तो हम इसको नोट्स वाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो अभी ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस पार्टीज को, इस चैप्टर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड वेरी गुड चैप्टर्स. इट्स इन हैविंग इन सिलेबस इन द टर्म 2 के क्लास 10 टर्म 2 के अकॉर्डिंगली. तो आप समझने की बात ये है कि आपको इसको बहुत ध्यान से सारे सेक्शन सीक्वेंस में देखने की और पढ़ने की ज़रूरत है. यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट, और आज का पार्ट सबसे लास्ट पार्ट है जो पार्ट 6 है. इस तरीके से सारे पार्ट्स को, सारे सेक्शंस को एक साथ सीक्वेंस में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पॉलिटिकल पार्टी समझ में आया होगा. अब हम लोग टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट, एनी न्यू सब्जेक्ट जो रिमेनिंग है हमें टर्म 2 के अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन सा है. हिस्ट्री हो सकता हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, इसमें से 3 कोई होगा जो हम लोग उसमें से देखेंगे एक चैप्टर्स. तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा और आने वाले कल का जो वीडियो है वो काफ़ी और इफेक्टिव होगा. और इस तरह से ये देखने की ज़रूरत ये है कि इसमें और भी चैप्टर बचे हैं कि नहीं बचे हैं, वो हम लोग कल देखेंगे और कौन सा डिसाइड करेंगे. तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट and we'll start for the new chapter tomorrow, any subjects, and thank you and have a nice day.